प्रोड्यूसर साहब ने ना मैनू इन्ना कुछ कहे, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। मैं जो भी है छोटे करता सही, लेकिन है तो इंसान है। मैं जो भी है छोटे करता सही, लेकिन है तो इंसान है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फ़नकारों को देखा जिनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ढेरों मुश्किलात, परेशानियाँ और दुख होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो स्टेज पर आते हैं तो अपने सारे ही दुखों को एक तरफ रखकर आवाम को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने दुखों को कभी महसूस भी नहीं होने देते। अपने चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट लाते हैं और ऐसी फनकारी करते हैं कि लोग उनको देखकर हंसते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। कुछ ऐसे फनकार जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते, जिस तरह से मोइन अख्तर और बहुत सारे ऐसे फनकार, उमर शरीफ हमारी जिंदगी से तो चले गए। उनकी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ परफॉर्मेंस आज भी हम देखकर हंसते हैं। और उन्हीं में से एक ऐसे फनकार जो हमें बहुत हंसाया करते थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। कद के छोटे लेकिन दिल के बहुत बड़े थे और फनकार भी बहुत बड़े थे। नाम था उनका जावेद कोडू। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। आज मैं बहुत रिसर्च के बाद, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यकीन जाने आंखें नम हो गई थी। आज उनके बारे में कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी हकाइक आपको बताऊंगा जिन्हें जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक इस शख्स को देखकर हम हंसा करते थे, इसकी बातों से हम लुत्फानंदोज हुआ करते थे, लेकिन इसके अंदर कितने दुख थे और इसने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना किया था। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में उनकी मगफिरत के लिए दुआ जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैदाइश से लेकर वफात तक बहुत ही मुश्किलात और दुखों का सामना किया। पैदाइश के वक्त माँ बाप को लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि क्या बोना पैदा किया है। और जब मैं बहुत छोटा था, घर के हालात बहुत खराब थे, गुर्बत थी और मुझे पतंग उड़ाने का शौक पैदा हुआ। मैंने अपनी वालदा को कहा कि मुझे पतंग ले दे। वालदा ने कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तुम्हें पतंग कहां से लेकर दूं। मैंने वालदा से कहा कि पड़ोसियों से उधार ले ले। वालदा पड़ोसियों से उधार मांगने गई तो उन्होंने जलील करना शुरू कर दिया। तभी मैंने ये फैसला कर लिया कि अब खुद कमाऊंगा, अपनी वालदा का हाथ बटाऊंगा, अपनी वालदा के सारे ख्वाब पूरे करूंगा। बहुत छोटा था, घर से निकला, रास्ता भूल गया, किसी ने अगवा करके इलाका गैर में पहुंचा दिया। वो बताते थे कि अगवाकार ने मुझे अगवा करने के बाद अपना गुलाम बना लिया। सुबह 3 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मुझसे होटल पर बर्तन धुलवाता और शदीद सर्दी में मुझे कंबल तक ना देता। और फिर मेरे ही हाथों से खत लिखवाया कि अपने माँ बाप को बता दो कि मैं आप लोगों के लिए मर चुका हूँ, मुझे तलाश करने की कोशिश मत करें, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत ढूंढते थे। अच्छा, किसी शख्स से भी ये पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा था, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त मेरा बचपन था। लेकिन जावेद कोडू बताते हैं कि मेरा बचपन इंतहाई तकलीफ देता। स्कूल के बच्चे मुझे छेड़ते, मारते और कई बार तो पत्थर इतने मारते, मुझे कोडू बोना कह कर मुझे भगाते, मेरे पीछे भागते, मुझे पत्थर मारते और मुझे लहूलुहान कर देते। और आखिरकार जब मैं बड़ा हुआ, होश संभाला, तो मेरे अंदर आर्टिस्ट बनने का शौक पैदा हुआ, फनकार बनने का शौक पैदा हुआ। लेकिन क्या था कि स्टूडियो के अंदर जाने कोई नहीं देता था। बहुत कोशिशों के बाद जब मैं स्टूडियो के अंदर पहुंचा तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरे साथ ऐसे गंदे मजाक करते कि वो मैं ऑन एयर बता भी नहीं सकता। आखिरकार कई साल मेहनत करने और धक्के खाने के बाद, लोगों की जली सड़ी बातें सुनने के बाद मुझे टीवी और स्टेज और फिल्मों में काम मिलना शुरू हो ही गया। बहुत सारे डायरेक्टर्स मुझे खुद कास्ट करते थे, मेरे नाम पर लोग टिकट खरीदते थे कि जावेद कोडू इस ड्रामे में काम कर रहा है। तकरीबन 150 बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया और अपना नाम बनाया। लेकिन वो बताते हैं कि जब मैं बड़ा स्टार बन गया था, जब मुझे काम मिलना शुरू हो गया था और मेरे शुरू के मामलात से लेकर आखिर तक बहुत सारे फनकार, बहुत सारे डायरेक्टर्स मेरे मुंह पर बिला वजह के थप्पड़ मारकर लोगों को हंसाना चाहते थे। और जब मैं स्टेज पर होता था, उम्र में बहुत सारे फनकारों से बड़ा भी था, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को हंसाने के लिए मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते थे, सिर्फ इसलिए कि मेरा कद छोटा था, मैं कोडू था। लोग मेरा एहतराम नहीं करते थे, फनकार मुझसे इतना प्यार नहीं करते थे, सिर्फ मुझे थप्पड़ मारकर, मुक्के मारकर लोगों को हंसाते थे और मुझे तकलीफ होती थी। लेकिन क्या करता, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उनके साथ लड़ता या उनकी बात ना मानता तो मुझे स्टेज पर कोई काम ना देता। और जावेद कोडू अपनी जिंदगी में बताते थे कि मैं सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अपने साथ काम करने वाले लोगों से ही नाराज नहीं, बल्कि आवाम से भी नाराज था। क्योंकि जब भी मैं किसी शॉप पर शॉपिंग करने जाता तो लोग 200 वाली चीज पर 600 का टैग लगाकर मुझे महंगी देते और मैं बड़ा हैरान होता। और मेरे सामने ये कहा करते थे कि जावेद कोडू साहब आए हैं, इनका खास ख्याल रखना। मैं ये समझता था कि ये शख्स मेरा बड़ा ख्याल कर रहा है, मेरा बड़ा एहतराम कर रहा है,
है, लेकिन अफसोस वही 600 वाली चीज जब मुझे दूसरी दुकान पर 200 की नजर आती तो मुझे बड़ा दुख होता कि ये आवाम जो मुझे प्यार करने का दावा करती है मेरे साथ इस तरह का मजाक करती है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं कोडू। जावेद कोडू को लोग बड़ा स्टार समझते थे और ये समझते थे कि इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन आज आपको बताऊं कि उनको पैसे भी बहुत कम दिए जाते थे। जिस तरह से बड़े स्टार्स को पैसे दिए जाते हैं उस तरह से जावेद कोडू साहब को पैसे नहीं दिए जाते थे। और बिल आखिर उम्र के आखिरी हिस्से में उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। उनको ब्रेन हैमरेज भी हुआ, दोनों टांगे भी टूटी, फालिज का अटैक भी हुआ, दिल के भी मसाइल थे। और वो बताते हैं कि मुझे तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि मैं लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकता। कहते थे कि काम करने के बाद जब मैं प्रोड्यूसर से अपनी मजदूरी लेने जाता था, पैसे लेने जाता था, तो यूं कहकर टाल देते थे कि भाई तू तो अभी छोटा है, तुझे क्या जरूरत है पैसों की, इतने पैसे लेकर कहां जाएगा। मैं दादा नाना बन चुका था, लेकिन मेरा इससे मजाक उड़ाया जाता था। और एक बार मेरे घर का बिल 90,000 आ गया। मैं कम करवाने गया, उन्होंने मेरी एक ना मानी। आखिरकार मैंने उन्हें कहा कि किस्तें कर दें, वो ये भी ना माने और कहा कि आप तो इतने बड़े स्टार हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि पैसे कम करवाएं, हमारी मिन्नतें करें या फिर हमसे किस्तों की बात करें, आप तो इतने पैसे कमाते हैं। वो कहते थे कि आखिरकार मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि जिस छोटे कद के इंसान को आप बड़ा फनकार समझ रहे हैं उसकी जिंदगी इतनी परेशानियों में गुजर रही है कि उसके पास 90,000 रुपए तक नहीं जुड़े पड़े कि वो इस बिल को एकदम जमा करवा सके। लेकिन जाते जाते बातें वो बड़ी कमाल की कर गई। कहते थे कि इंसान के जीते जी उसकी इज्जत भी करें, उसकी मदद भी करें, मरने के बाद अगर उसके मकबरे भी बना दे तो किस काम के। खैर बेशुमार बीमारियों से लड़ते लड़ते और बहुत सारे गिले शिकवे अपने दिल में लेकर इस दुनिया फानी से कूच कर गए। इनकी औलाद में 2 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटा इन्हीं की तरह का कॉमेडियन है और बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। सारी जिंदगी ड्रामों और फिल्मों में अपना मजाक उड़वाया। हकीकी जिंदगी में भी लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, लोगों को हंसाते हंसाते और खुद रोते रोते इस दुनिया फानी से कूच कर गए। लेकिन आज मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कभी किसी की टांग नहीं होती, बाजू नहीं होती, किसी का नाक टेढ़ा होता है, किसी का कद छोटा होता है, लेकिन लोग ये बात समझते हैं कि जो पर्सनालिटी उनको मिली है, जो कद, जो जिसामत, खूबसूरती उनके पास है, वो शायद उनके अंदर अपनी कोई फनकारी थी या उनके अंदर कोई अपनी खासियत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया। ये मत सोचें। आप जब दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जब आप दूसरों का तमाशा बनाते हैं, तो याद रखें कि आपकी औलाद में से और आपके अपनों में से कोई ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसी बीमारी हो सकती है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये मत सोचें कि आज आप इतने हसीन और जमील होकर दुनिया के सामने घूम रहे हैं, लोग आपके पीछे घूम रहे हैं, आपकी बड़ी पर्सनालिटी है और किसी को अपने सामने रखकर उस पर आप जुगते मारते हैं। देखिए, ड्रामे में जुगते मारना, मजाक करना और बात है, लेकिन रियल लाइफ में किसी को इज्जत ना देना सिर्फ इसलिए कि वो गंजा है, वो गिट्ठा है, उसका नाक टेढ़ा है, उसकी आंख खराब है, उसका मजाक उड़ाते उड़ाते आखिरकार वो अकेले में बैठता होगा, सोचता तो होगा कि यार फलां शख्स कितना खूबसूरत है, वो जहाँ बैठता है लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन जब मैं किसी के सामने जाकर बैठता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। सोचता तो होगा, उसको दुख तो होता होगा, और जब उसका दुख ऊपर वाला सुनता होगा और जिसकी वजह से उसको दुख मिलता होगा, क्या मामला होगा। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जरूर सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जावेद कोडू साहब के लिए और उनकी मगफिरत के लिए कमेंट सेक्शन में दुआ जरूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम सब ने इस दुनिया फानी से कूच करके जाना है, आखिरत की तैयारी भी करनी है, जरूर कीजिएगा। ख्याल रखें अपना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।